नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां धूमधाम से निकाली गई कलश यात्रा, कहां पानी के गड्ढे में डूबकर 1.5 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, कहां हो रही खाद बीज की कालाबाजारी। साथ ही जानेंगे कि कहां बसपा उम्मीदवार ने जनता से विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बदायूं जिले के थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रहेडिया मजरा नवापुरा में बड़े ही धूमधाम से चारों गांव में निकाली गई कलश यात्रा। बताते चले कि कलश यात्रा चारों गांव में बड़े ही धूमधाम से घुमाई गई थी एवं साथ में सुंदर सुंदर झांकियां भी दिखाई गई और साथ ही मूर्ति की स्थापना की गई। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बदायूं में ईंट भट्टे पर खेलते समय पानी के गड्ढे में डूबकर 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत। उसावा थाना क्षेत्र के हजरतपुर रोड स्थित संजीव भट्टे का मामला। बिहार राज्य के छपरा जिले से भट्टे पर काम करने आई थी लेबर। बिहार जनपद से लेबर में आए अभिनेश उम्र 1.5 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार की मौत। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। वर्षों से पैरोल कोट क्षेत्र में खाद बीज का कालाबाजारी के नाम से मशहूर है, जो कि खाद बेचने वाले दुकानदारों को किसी भी प्रकार से फर्क नजर नहीं आता। इस सीजन में किसान मक्का के फसल लगाया है, जिसके लिए यूरिया खाद अत्यंत जरूरी रहती है, जो कि सरकारी रेट से ज्यादा रेट में बेखौफ बेची जा रही है। सरकारी दर पर 266.50 पैसा व पर किसानों से 500 से 550 रुपए तक लिया जा रहा है। इस प्रकार का कारनामा आज पंखाजुर नया बाजार स्थित देवनाथ एजेंसी में देखा गया, जो कि किसानों से प्रति बोरी 500 से 550 रुपए लिए जा रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कृषि विस्तार अधिकारी सीआर भास्कर से की गई है। कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ आपके साथ? खाद लेने को आया। खाद ले लिया? ले लिया। कितना लिया बोरे? 500 रुपए। अब तो बोले नहीं है दुकानदार को कि 500 रुपए क्यों ले रहे हो? बिल का कौन सा खाद है? यूरिया। यूरिया का क्या 500 रुपए लिया पर बोरी में? चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सनासी मल्लिक। कहाँ के रहने वाले? 27 नंबर। कौन सा पंचायत के? पंचायत। क्या क्या हुआ आपके साथ? देखा कि अपना देवनाथ खाद दुकान में आज भीड़ भट्टा लगा गया, क्या हुआ? खातू लिया तो खातू को बोरा 500 रुपये लिया। कौन सा खाद? और यूरिया 500 रुपए बोरी लिया। तो आप कुछ बोले नहीं दुकानदार को? कुछ नहीं बोले दुकानदार को? नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए कि दुकान तो बंद है। दुकान तो अभी आके देखा कि दुकान बंद हुआ है। खातू लेने के बाद बंद करके चला गया। दुकान बंद करके चला गया। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज देखा गया पखांजूर देवनाथ दुकान में आज जैसे कि किसान से यूरिया के पर बोरे में 500 रुपए लिया जा रहा है, तो इस उपलब्ध में क्या क्या कार्रवाई हो रहा है? अब देखिए, किसान ने अपने को शिकायत किया है ऑफिस में आके आवेदन के माध्यम से, तो हमने किसानों की शिकायत को सही मानते हुए हम तत्काल यहाँ पे उनके दुकान परिसर में आए। तो जैसे उनको संबंधित डीलर्स को सूचना मिली, वैसे दुकान को बंद करके भाग गए हैं। अब हम इसका दुकान को सीज करेंगे आगामी कार्रवाई तक और उनको ऑफिस में बुलाएंगे कि किसानों की समस्या मेन है खाद यूरिया का। बिल्कुल। तो हम उसको देखते हैं कि अब समझाते हुए बोलेंगे कि हम जो शासकीय रेट की दर 266.50 रुपये है और यहाँ पे वास्तव में खाद की किल्लत है, मारामारी हो रहा है और एक ही बड़ा दुकान है, वहीं किसानों को खाद मिल सकता है और ये क्षेत्र जो है मक्का के नाम से जाना जाता है और किसानों की मांग जो है खाद के लिए बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो हम उसको समझाएंगे और शासकीय रेट की दर के अपने सामने में बिकाने का प्रयास करेंगे। सर, इस पे कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई अभी हम लोग इसको सीज कर रहे हैं और उसको हम किसानों की मांग है कि खाद इनको आसानी से मिल जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि अब किसी प्रकार की सील कर देते हैं तो ये आगामी कार्रवाई के लिए पूरा दुकान बंद रहेगा और किसानों को यहाँ किसी प्रकार कहीं से भी किसानों को यूरिया की मतलब नहीं मिल पाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको इस पर तत्काल। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। विकास की आस में गुजर गए 75 साल, कई दशकों से उपेक्षित है मनातू का गौरवा गांव। इस गांव में नहीं है एक भी मैट्रिक पास। गांव के विकास का सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि चाहे लाख दावे कर ले, विकास योजनाएं संचालित करने का खूब ढिंडोरा पीट लिए। सच्चाई यह है कि अब भी दर्जनों गांव कई दशकों से उपेक्षित हैं। अधिकांश परिवार गरीबी व बेबसी में जीवन यापन करने को मजबूर हैं।
ऐसी ही कहानी कहती है पलामू जिले के मनातू प्रखंड के डुमरी पंचायत के गौरवा गांव की। पत्रकारों की टीम इस गांव में पहुंची, देखा कि गांव बदहाल है। गांव में आदिम जनजाति के 150 से 200 परिवार खपरेल एवं जर्जर घर में रहने को विवश है। जाति के परिवारों के घर के दरवाजे सरकारी विकास के दावे का खोखला साबित कर रहे हैं। विकास योजना के नाम पर ये गांव का भी उपेक्षित है। पीने को पानी तक नसीब नहीं है। नदी नाला में बहता अशुद्ध पानी ही सहारा बनता है। चलने को बेहतर सड़क नहीं है। चारों ओर से पहाड़ और नदी से घिरा ये गांव काफी खूबसूरत है, मगर आज तक इस गांव का विकास नहीं हो पाया। कुछ व्यक्ति को आवास योजना का लाभ मिला, लेकिन बिचौलियों ने अपने आवास बनाने के नाम पर उनके पैसे को हड़प लिया। वृद्धा विधवा पेंशन योजनाओं का हाल ये है कि दर्जनों वृद्ध विधवाएं पेंशन से वंचित है। राशन भी इन्हें समय समय पर नहीं मिलता। इन गांव में जाने के लिए पक्की सड़क तो दूर, कच्ची सड़क भी नहीं है। लोग भगवान भरोसे जीवन काट रहे हैं। गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग जड़ी बूटी बेचकर पेट पालने को विवश हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप पर है कौन सा गांव है? जी, गोरवा गांव है। गोरवा मनातुम पड़ता ना? हाँ, यहाँ आपको राशन मिलता है? नहीं मिले तो रुकल उधर। कितना दिन से? पहला ही मिला हलो, बस रुकल। कितना दिन से राशन आपको नहीं मिल रहा है? ढेर दिन से काट लो। पहले मिला हलो मिटार कहलो जब मना तू चलो जो फिर से रुक गेलो। अच्छा, ढेर दिन हो कौन डीलर है आपका? है हो मना तू अम्बतर का क्या नाम है? परगास प्रकाश। यहाँ के राशन देता ट्रैक्टरवा में ही नान देवा है। तो अब नहीं देता है आपको? वो आवा थी हमरे जात थी गोबरिया से खाना तो सब के आता है लेकिन आपको नहीं देता है राशन? नहीं कार्डे फाड़ मिले रुक गेलो तो जब नहीं मिले। ठीक, कार्ड तो मिले हवा के फिर बस कार्ड दिखाइएगा। कार्ड में फिर जमा हो नहीं हो। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होना है। चुनावी मैदान में उतरे सभी ग्रामीण पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए विकास कार्यों और वादों को लेकर कई दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं जनपद के सबसे चर्चित नौतनवा विधानसभा में पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं और आम मतदाताओं को अपने बीते 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को लेकर रिझाने में जुटे हैं। वहीं उनकी दोनों बहनें व पत्नी भी जगह जगह जनसंवाद के माध्यम से मतदाताओं का समर्थन जुटाने में जुटी हुई हैं। कौन से मुद्दे हैं जिनको आप लेके जनता के पास जा रहे हैं? जनता का काम हमने 5 साल किया है, जनता का विकास हमने किया है। सांप्रदायिक सौहार्द नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में कायम रहे, इसके लिए कृत संकल्पित होकर के हमने पूरी मेहनत की है। कोविड काल में 20,000 बच्चों की हमने फीस माफ कराई और अपने जो विद्यालयों के अध्यापक थे उनको घर बैठा करके हमने तनख्वाह दी। ये सब नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है, भूली नहीं है। आने वाले 3 मार्च को अपार जन समर्थन के साथ हमें चुनाव जिताने जा रही है। बसपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जनता कितना समर्थन करेगी आपको? बसपा से लड़ रहे हैं तो लोगों का उत्साह भी दुगना हो गया है। बहन मायावती जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता जोरों से लग करके अमन मणि त्रिपाठी का प्रचार कर रहे हैं और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे सभी नेतागण और कार्यकर्ता हैं, वो अमन मणि अमर मणि बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग यह चुनाव और भारी अंतर से, पिछली बार से ज्यादा अंतर से जीतने जा रहे हैं। जनता भेजती है विधानसभा आपको, तो क्या प्राथमिकता रहेगी विकास की? जो कार्य छूटे रह गए हैं उन पर काम करेंगे। जैसे सिरसिया घाट का पुल हो गया, जैसे ऐसे ही हमने स्वीकृत कराया है 100 बेड का हॉस्पिटल नौतनवा नगर के अंदर, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सके। और हमारी कोशिश है कि नौजवानों के लिए और टेक्निकल डिग्रीज हम नौतनवा में ले आए, जिससे लोग लड़के बच्चे हमारे यहाँ के MBBS जैसी डिग्री, BTech जैसी बड़ी बड़ी डिग्री, लॉ जैसी डिग्री नौतनवा में ही कर सकें और यहीं उनको रोजगार देने का काम भी हम करेंगे आने वाले 5 वर्षों में। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बलिया के बासडी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी VIP पार्टी में सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए। कनक पांडे का कहना है कि VIP पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। कनक पांडे ने बताया कि अभी सभी पार्टियों में से पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी रेवती मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे उसमें से लगभग 90% पदाधिकारी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता त्याग कर और VIP की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
इसीलिए ये कार्यक्रम आज का चल रहा है। तो कितनी संख्या में आज जो है ये पदाधिकारी आए हैं और वजह क्या रही? लगभग 50 की संख्या में पदाधिकारी आए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर और वीआईपी के सदस्य। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल इलाके में शिव परंपरा के अनेक प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक धूमेश्वर महादेव मंदिर है जो भितरवाड़ से करीब 12 किलोमीटर दूर सिंध और पार्वती नदी के पास संगम स्थल पर स्थित है। यहाँ की शिवलिंग का उद्गम नदी से ही माना जाता है। वैसे तो धूमेश्वर मंदिर की पूजा और आरती सुबह शाम प्रतिदिन ही नियमित रूप से महंत 1008 महामंडलेश्वर श्री अनिरुद्ध वन महाराज के द्वारा की जाती है। वैसे तो धूमेश्वर धाम में अक्सर ही चमत्कार होते रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए उन्हें चमत्कारी महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरूनी अंतर्गत सिलावन समोगर के बीच पिकअप एवं ट्रक की हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। कहाँ के नवासी, मतलब क्या हो गया था आपके सामने? कैसे आप यहाँ लगे ललितपुर की ओर आ रहा था जी, मैंने देखा समोगर में कि भैया लोग इस जगह एक्सीडेंट हो गया था, इनका पिकअप और उसका ट्रक का। तो मैंने वहाँ देखा बड़ी खराब स्थिति में डले हुए थे बेचारे। कितने लोग घायल? कम से कम 7 लोग थे बेचारे, बहुत गंभीर स्थिति में घायल थे। अभी स्थिति क्या है? अभी तो चल रहा है, उपचार चल रहा है और भगवान की कृपा से अब सब सही हो जाएगा। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। मधुबनी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर खड़ी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में शनिवार सुबह करीब 9 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बोगी को आग ने पूरी तरह जला दिया। जब तक वहां उपस्थित कर्मचारी कुछ समझ पाते तब तक आग ने दूसरी ओर तीसरी बोगी को भी अपनी चपेट में ले लिया था। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब तक पहुंचती तब तक 3 बोगी जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं आग की लपटों से निकलने वाले धुएं का गुबार 2 किलोमीटर दूर से ही आसमान में दिख रहा था। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाड़ी जयनगर से चलकर बीती रात से ही इंजन से अलग होकर खड़ी थी और वह रविवार को दिल्ली के लिए प्रस्थान करती। इसी कारण उस वक्त ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं था। आग से कोई व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं अब तक आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की 5 सीटों पर आगामी 3 मार्च को 6वें चरण में मतदान होना है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशी जोरों शोरों से मतदाताओं का जन समर्थन जुटाने के लिए प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। जनपद की चर्चित सीट नौतनवा विधानसभा से भाजपा एवं निषाद पार्टी गठबंधन से संगठन के जिला महामंत्री ऋषि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऋषि त्रिपाठी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर जनता के बीच जा रहे हैं और विकास के नारों के साथ ही मतदाताओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात हमने की, अभी हमने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ सिंचाई बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत से सैकड़ों गांव थे जो सिंचाई से वंचित थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था और सरकार तक बहुत सी बातें पहुंच नहीं पाती थी। इस तरह के बहुत से अनेक मुद्दे हैं जिनको लेके हम जाएंगे। जनता के जहां तक समर्थन की बात है, आप खुद देख सकते हैं। अभी आप हमारी आपकी मुलाकात 10-15 मिनट हो चुकी और जनता खुद घरों से निकल के, अभी अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो लोग खुद ही जब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का प्रत्याशी आया तो बाहर निकल के अपना आशीर्वाद देते हैं। आने वाला क्या विजन है अगर जनता सुन के भेजती है आपको? देखिए, विजन की जहां तक बात है, अभी हमने आपसे बताया कि जो 2 पक्ष यहाँ अभी तक सक्रिय रहे हैं, विधायक रहे हैं, इनका कार्य रहा है कि विकास कार्यों से कोई इनका लेना देना नहीं रहा है। आज यहाँ आपको जो भी स्कूल, कॉलेज, जो भी प्रतिष्ठित संस्थान दिखेंगे, ये इनके अपने व्यक्तिगत हैं। इन्होंने जनता के हित में सरकार से कोई भी योजनाएं लाने का कार्य नहीं किया है। तो सर्वप्रथम हम लोग की यही प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे सरकारी विद्यालय खुले, अस्पताल खुले और ऐसे बहुत सी जो चीजें हैं वो मुद्दे हैं यहाँ पे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।